तो टीवी देखते समय टीवी के सामने ही नहीं चले। दादी रिमोट दे दे मेरे को, अभी मेरा डोरेमोन आ रहा है, रिमोट दे। दादी के एक दूनी धर के सियोर वाला महाराज आई रिया चला दे, बता वह पितृ मोक्ष कथा वाची रिया तू डोरामोन देखी रिया, दे इधर। वो गया और उसने नहीं दिया, दादी ने रिमोट, तो मैं टीवी के पास पहुंच कर खटका ही बंद कर दिया। ले देख ले, अब देख, अब दादी भी ऐसी, मैं टीवी के बाजू में बैठी खटका चालू करके, अब आ तू। देखो एक बात आपको कहें, छोटे बच्चों को उपहार बड़ा प्रिय लगता है, लगता है ना, कुछ चीज दोगे, गिफ्ट दोगे, बड़ा प्रिय लगता है। और बच्चों ने कुछ मांगा, उपहार तुम कुछ नहीं दे पाए, तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के। इतनी दूर गई थी, सीहोर गई थी, कथा सुनने गई थी, मेरे लिए क्या लाई? अब उसको समझाओ कि भैया सीहोर तो माँ कुबेरेश्वर धाम से 12 किलोमीटर दूर था, वहाँ जंगल में तो महाराज ने कुबेरेश्वर महाराज के बिठाया, वहाँ ना तो बिस्कुट मिले ना चिप्स मिले ना वहाँ पर कच्छू मिले, बस दोनों टाइम महाराज जी भोजन करा दे, एक बार नाश्ता करा दे, 2 बार चाय पिला दे, छुट्टी। अब यहाँ कहाँ जाए इतनी दूर, बताओ तो मेरे लिए क्या लाई? अब बच्चों को उपहार प्रिय है, और मालूम पड़े तुम बच्चों को उपहार नहीं दोगे तो रोएगा कि नहीं रोएगा? अगर उपहार तुमने कोई चीज देना चाहिए और बच्चे को नहीं दी तो वो रोएगा, पर जो उसके हित में होगा वही तो तुम दोगे। बोलो तो सही, जो अहित का होगा वो दोगे क्या? एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, उपहार बच्चों को नहीं दिया तो थोड़ा समय रोएगा, फिर चुप हो जाएगा, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो जिंदगी भर रोएगा, फिर कोई चुप नहीं करा पाए। उपहार नहीं दिया तो बच्चा थोड़े समय रोता है, चुप हो जाता है, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो बच्चों को जिंदगी भर रोना पड़ता है, जिंदगी भर। अब उपहार जरूरी है कि संस्कार जरूरी है? जिस घर में पानी की कमी होती है, जिस गांव में पानी की कमी होती है, वहां की फसल बिगड़ जाती है, जहां संस्कारों की कमी वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। हम पहले भी कथा में बोले हैं, जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा शंकर चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। अगर आप भी टीवी के सामने, भले आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा को, पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को, इस पावन पितृ शांति यज्ञ का दर्शन कर रहे हो, पितृ शांति हवन का दर्शन कर रहे हो, इन ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित इस पावन 24,000 श्लोक की इन आहुतियों का दर्शन कर रहे हो, शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हो, ब्राह्मण भोज का दर्शन कर रहे हो, भोजन भंडारे का दर्शन कर रहे हो, गौ माता का दर्शन कर रहे हो, तो भाग्यशाली समझना। जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में बैठता है, जिसको मेरा शंकर चुनता है वो सत्संग में बैठता है, वही शिव महापुराण में बैठता है। ये तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, बदल सकते हो टीवी, पर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन शंकर से अगर लगा हुआ है तो समझ लेना तुम कथा नहीं सुन रहे हो। अगर आपका मन कथा में लगा हुआ है तो आप कथा नहीं सुन रहे हो, शंकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। और आपके घर में अगर टीवी चल रही है, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या टीवी पर चल रही है, उसका जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, उसके शब्द जैसे सिंह गर्जना करता है, शेर धाड़ता है, तो छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, हिरण आदि छोटे छोटे पक्षी पशु भाग जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना होती है तो ना जाने कितने पाप कर्म हमारे चले जाते हैं और ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है मात्र उसकी गर्जना से, मात्र शिव महापुराण के स्मरण से, शंकर के अनुमोदन से।